Welcome to Standard 8 Science class. Today we are going to discuss about microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial for us, but some are harmful to us. First, we are going to discuss about how microorganisms are friends with us. Microorganisms are used for various purposes like in the preparation of curd, bread and cake. It is also used for production of alcohol since the ages. यानी कई सारे years से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल बनाने में भी होता आ रहा है. They are also used in cleaning up of the environment. For example, organic waste like vegetable peels, remains of the animals and also fishes are broken down into harmless and usable substance by bacteria. यानी कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत मतलब यूजफुल है. एंड रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. तो ये सारे आप लोग को यूज दिए हैं. बेसिक जो यूज है उसका ऑल्सो इन एग्रीकल्चर they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. तो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके सॉइल में फिक्स करते हैं. वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट्स के लिए यूजफुल हो सके ऐसे नाइट्रोजन उसमें फिक्स करते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होती है. तो अगर आपको पूछा जाए कि गिव द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड तो आपका आंसर यहाँ से आएगा यहाँ तक. नेक्स्ट इज देखो ये हमने सारे बेसिक देखे. अभी हमें डिटेल्स में देखना है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड. वो सब अभी हमें डिटेल्स में देखना है. तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट द मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. एंड यहाँ पे पहले आपको बता रही है कि मैंने आई सो दैट द माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर वाई. इसका रीजन आप लोग को यहाँ पे दिया है. कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें से लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेन होते हैं जो मिल्क में से कर्ड को फॉर्मेशन करने के लिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड इट्स कन्वर्ट इनटू कर्ड. एंड व्हेन वी ऐड कर्ड इनटू मिल्क द बैक्टीरिया ऑफ लैक्टोबैसिलस इज मल्टीप्लाई इन द मिल्क एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड. बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग चीज, pickles and many other food items. It is also play an important role in rava idlis and also in bhatura. Because for making rava idli and bhaturas we add curd to it. Can you guess why? Because curd plays important roles in fermentation and so that's why rava idlis as well as मैनी फूड आइटम्स लाइक ढोकला, खमन, तो ये सब इसके अंदर सॉफ्टनेस जो है वो बहुत आएगी फर्मेंटेशन की वजह से. अगर हम कर्ड ऐड करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है. तो इसीलिए ये कर्ड जो है, कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है. एज वेल एज अगर हम बात करें बैक्टीरिया एंड यीस्ट तो बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर because they are help in fermentation process. तो ये यीस्ट जो है वो कैसे हेल्पफुल रहती है इसके लिए हमें एक्टिविटी 2.3 दिया है. हमें ½ kg जितना फ्लोर लेना है, या तो फिर आटा ले लो या तो मैदा ले लो. उसके अंदर हमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है और वार्म वाटर के साथ मिक्स कर देना है. बाद में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर उसके अंदर ऐड करना है और उसको अच्छे से सॉफ्ट डफ बना देना है. एंड 2 आवर्स के लिए उसको साइड में रख देना है. बाद में 2 आवर्स के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो तो 2 आवर्स के बाद आप अगर देखोगे पहले जो था हमने यीस्ट पाउडर 2 आवर्स के पहले मिलाया तब ऐसा होता है. बाद में 2 आवर्स के बाद देखोगे तो जो मैदा है वो इस तरह से
रेज हो जाएगा, राइजिंग होगा और उसमें फर्मेंटेशन आ गया होगा। इसका रीज़न यही है कि यीस्ट पाउडर, तो ये इसके अंदर क्या होता है कि ये इस तरह का फर्मेंटेशन जल्दी होता है बिकॉज यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब हम यीस्ट ऐड करते हैं और उसको 2 आवर्स के लिए साइड में रहने देते हैं, तब क्या होता है, तब उसके अंदर यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होती रहती है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होंगे, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। उससे ये गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं, जिससे कि ये जो डफ है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ yeast in the baking industry for making breads, pastry and cakes। तो ये सब में भी इस तरह से ही यीस्ट का यूज होता है, जिससे कि उसके अंदर सॉफ्टनेस जो होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इंडस्ट्री में किस तरह से होता है। तो जनरली जो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, जो चाइनीज फूड आइटम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उसका यूज होता है। एंड यीस्ट जो है वो उसका यीस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। वाइन और अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यीस्ट लगता है। तो ये यीस्ट का प्रोडक्शन कैसे कराया जाता है, तो ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस, ये सबके अंदर नेचुरल शुगर होता है। तो ये सबके अंदर जो नेचुरल शुगर रहता है, तो उनका मदद से यीस्ट का ग्रो कराया जाता है। इसका ग्रोन जो है वो इसकी मदद से कराया जाता है और फिर उसके अंदर यीस्ट का यूज होता है। तो ये हुआ कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.4 विच इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हाउ फर्मेंटेशन प्रोसेस इज डन, ये पूरा प्रोसेस दिया है। तो आपको 500 ml का बीकर लेना है, जिसका 3/4 सरफेस तक वाटर फिलअप कर देना है और उसके अंदर 2 to 3 टीस्पून जितना शुगर ऐड करना है। देन एड अ हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। देखो हमने पहले बीकर लिया, उसके अंदर पानी भरा, फिर 2 to 3 स्पून शुगर और उसके अंदर हाफ स्पून ऑफ यीस्ट डाला है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के लिए साइड में रख देना है। देन चेक द स्मेल ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसका जो स्मेल आएगा वो अल्कोहल जैसे आएगा, क्योंकि शुगर जो है वो यीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। शुगर जो है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गई है बाय यीस्ट। यीस्ट की मदद से शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में हो गया है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। एंड लुइस पाश्चर जो थे, उन्होंने ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था इन द 1857 में। लुइस पाश्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, या तो कैप्सूल देते हैं या तो पेनिसिलिन्स का इंजेक्शन देते हैं। तो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेडिसिन इज दैट these medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicine are called antibiotics. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं, जिससे कि जो दवाई बनती है उससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और हमें डिजीज होता है, तो वो बैक्टीरिया, ये जो दवाई होती है उससे उसका ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगा, एज वेल एज वो मर जाते हैं इसके अंदर। तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंड दिस डे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया एंड फंगी का यूज करके कई सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन्स आर सम एग्जाम्पल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम फंगी एज वेल एज बैक्टीरिया। एंड ये जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो करके बनाई जाती है और इससे कई सारे डिजीज जो है वो क्यूर होते हैं।
Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. जो पालतू जानवर होते हैं एज वेल एज पोल्ट्री, उनके खाने के अंदर मिक्स किया जाता है एंटीबायोटिक्स, जिससे कि उनका जो माइक्रोबायल इन्फेक्शन जो नहीं हुआ है कि हुआ है वो चेक करने के लिए, एज वेल एज ऑल्सो प्लांट डिजीज जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे आपको जानकारी एक दिया गया है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट जो थे वो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज पे सर्च कर रहे थे कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने अपनी एक कल्चर प्लेट्स बनाई थी जिसपे वो बैक्टीरिया का ग्रोन कर रहे थे, बैक्टीरिया ग्रोथ हो उसीलिए वहाँ पे पहले बैक्टीरिया प्लेट्स पे ग्रोथ करा रहे थे, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ बैक्टीरिया का हो ही नहीं रहा था। तो सडनली उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड आ गए हैं, यानी कि जो ग्रीन मोल्ड है वो फॉर्म हो गई थी। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो फंगस आ गई है, ग्रीन मोल्ड यानी कि फंगस जो आ गई है उसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। एंड ऑल्सो इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, इससे कई सारे बैक्टीरिया मर भी गए थे जो ग्रोन हुए थे वो भी। तो फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर, इससे पेनिसिलिन नाम की जो इंजेक्शन है एज वेल एज दवाई है वो बनाई गई थी ये रिसर्च के ऊपर से। और यहाँ पे और एक जानकारी दी गई है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस के बिना एंटीबायोटिक्स लेना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको क्वालिफाइड डॉक्टर एडवाइस करते हैं तब भी आप लोग को एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, और वो जो कोर्स देते हैं वो कंप्लीट मतलब उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। एज वेल एज अगर आप ज़रूरत के बिना एंटीबायोटिक्स लेते हो और रॉन्ग डोज ले लिया है आपने, तो अगर आपको फ्यूचर में एंटीबायोटिक्स लेनी होगी तो वो आप पे लेस इफेक्टिव होगी, तो तब काम नहीं कर पाएगी। और ज़रूरत के बिना ये नहीं लेना चाहिए। अगर आप की बॉडी को ये एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं है और आपने ले ली है तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाते हैं, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। एज वेल एज जो इन द एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कोज बाय वायरस। वायरस से जो डिजीज होते हैं लाइक कोल्ड एंड फ्लू जो होते हैं तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते क्योंकि वो वायरस से होता है, इसीलिए। तो ये यहाँ तक हुआ आप लोग का कि मेडिसिन्स में किस तरह से यूज़ होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।